हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लेक्चरर के पद के लिए काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो अब क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और अब बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ना केवल लेक्चरर के पद बल्कि आपका टीचर और असिस्टेंट टीचर के पदों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या क्या तैयार रखने। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, ये वीडियो आप तीनों के लिए क्या होने वाली, इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइदर आप लेक्चरर की तैयारी में लगे हो या टीचर या फिर असिस्टेंट टीचर। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला, 24 को सुनवाई है और 25 से आप गुड न्यूज के लिए तैयार रहिएगा। जल्द ही काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। तो जब काउंसलिंग होगा फिर हम डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, इस भ्रम में आप मत रहिए। और इस वीडियो को अभी ही सेव करके रख लीजिए, अभी से ही देख लीजिए कि क्या क्या चीजों की जरूरत आपको आगे पड़ने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस की ओर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से मार्कशीट जो है वो रेडी करके रख लेने हैं। ऑब्वियस सी बात है, 10th का मार्कशीट आपको अच्छे से रेडी करके रख लेना है। 12th का मार्कशीट रखना है आपको। इसके अलावा ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा खास करके जो लेक्चरर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात है, तो जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया और जिसकी लेक्चरर की पोस्ट आप लेने वाले हैं, उसके पीजी का डॉक्यूमेंट आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं टीचर और असिस्टेंट टीचर के एस्पिरेंट्स को भी यही बोलूंगा कि आप भी अपने पीजी का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने किया है तो रख लिए रहिएगा। रखने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि पीजी का डॉक्यूमेंट वो आपसे नहीं मांगेगा, टीचर और असिस्टेंट टीचर के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन लेक्चरर के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर और मैं मार्कशीट की बात करूं तो याद रखिएगा, चाहे आपने बीएड किया हो या डीएड किया हो या डीएलएड किया हो, इसके मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको रखनी है। सीजी टेट क्लियर किया हो आपने या फिर आपने सी टेट क्लियर किया हो, इसका आपको फोटो प्रिंट रखना है। याद रखिएगा, फोटो प्रिंट मतलब वो जो एक मोटा कागज आता है फोटो प्रिंट का, जिसमें आप रिजल्ट के जैसे आपको टाइप करवा करके निकलवा लेना आपका सीजी टेट या सी टेट का जो मार्कशीट रहेगा उसको। अब यहां पर आप एक बात नोट करिएगा, मैंने यहां पर 5th और 8th के मार्कशीट को भी ऐड किया है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। हालांकि 100% ये बात सही है कि लेक्चरर के लिए, टीचर के लिए और असिस्टेंट टीचर के लिए आपसे 5th और 8th का सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं मांगा जाएगा, परंतु अभी कुछ समय से आत्मानंद की जो भर्ती चल रही है उसमें देखने में आया है कि 5th और 8th के मार्कशीट को भी मांग दिया जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज की वजह से आपको वहां से वापिस आना पड़े, क्योंकि मेरे पहचान में ही ऐसा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 5th और 8th का भी मार्कशीट अपने पास तैयार रखें। प्लीज बी श्योर अबाउट दैट। समझ में आई बात? यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है लास्ट 2 फॉर सेफ्टी। तो ये रहा उन मार्कशीट का ब्यौरा जो आपको अपने पास रख लेना है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, मार्कशीट के बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स की। याद रखिएगा, इन सर्टिफिकेट्स का होना आपके पास बेहद अनिवार्य है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्थायी निवास प्रमाण पत्र की, तो ये हर एक वर्ग के लिए, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, एसटी एससी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो, आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। रोजगार पंजीयन, ऐसा रोजगार पंजीयन जिसकी डेट ना निकली हो, जिसका नवीनीकरण हुआ हो, या फिर जो नवीनीकरण जिसका बाद में हुआ जाना है, तो करंट रोजगार पंजीयन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा, आय प्रमाण पत्र हालांकि पिछली बार लेक्चरर के पद में नहीं मांगा गया था, पर इस बार मांगा जा सकता है, इसलिए आय प्रमाण पत्र भी आप अपना रेडी रखेंगे। और सामान्य वर्ग को छोड़कर एसटी, एससी और मेरे जो ओबीसी विद्यार्थी हैं, वो अपना जाति प्रमाण पत्र भी क्या रखें, तैयार रखें। तो सर्टिफिकेट में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लिए अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिटी के लिए, जी हां, पहचान के लिए आपको आधार कार्ड को भी सबमिट करना होगा। तो आपके पास आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। अब देखिए,
मैंने अभी तक जो लिस्ट बताई, चाहे वो लिस्ट हो मार्कशीट की, ठीक है, और चाहे वो मार्कशीट के बाद फिर लिस्ट हो आपके सर्टिफिकेट की, या और चाहे वो आइडेंटिटी कार्ड का लिस्ट हो, याद रखेगा कि इन सब की दो दो प्रति, याद रखेगा मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी की कम से कम 2 छाया प्रति, 2 फोटोकॉपी कम से कम आपको अवश्य रूप से रख लेनी है। तो ये रहे मार्कशीट और सर्टिफिकेट के क्या लिस्ट, जिसकी 2 छाया प्रति आपको रखनी ही है। इसके अलावा एक बात और समझिएगा मित्रों कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है इफ देयर इज डिफरेंस। देखिए मेरे से कमेंट सेक्शन में एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर मान लीजिए मेरे आधार कार्ड में या मार्कशीट में पते को लेकर या नाम को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के कोई समस्या हो, अंतर हो, तो मैं कैसे करूंगा। तो याद रखेगा मैंने इसका यहां पे सिंपल सॉल्यूशन बना दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने नजदीकी तहसील ऑफिस में जाकर के एक शपथ पत्र यहां पे आपको तैयार करवा लेना है और उस एफिडेविट को आपको जमा करना है आपके डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी अर्थात छाया प्रति के साथ। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यह तो बात हो गई उसकी कि ज्वाइनिंग से पहले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब जैसे कि देखिए आपको मैं बता दूं कि यहां पे 3 स्टेप प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले तो आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बाद फिर जो अभी मैंने बताया वो सब चीजें आप लेकर के जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में, और फिर ज्वाइनिंग के लिए जब आप निकलेंगे तो इस तीसरे स्टेप के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए याद रखेगा, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, कबीरदास जी ने दोहा हम ही लोगों के लिए कहा भैया। तो आपको याद रखना है कि ज्वाइनिंग से पहले ही उनके भी सर्टिफिकेट्स आपको अभी से क्या करवा लेने हैं, रेडी करवा लेने हैं। तो उनको भी मैं बता देता हूं कि और किन सर्टिफिकेट्स की भविष्य में आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर समझ लेना है कि बिफोर ज्वाइनिंग आपको एक शपथ पत्र, वो शपथ पत्र अलग था जो इससे पहले मैंने बताया, बिफोर ज्वाइनिंग आपको एक शपथ पत्र बना करके देना होगा अपने नौकरी में जाने से पहले, जिसे आप अभी से तैयार करवा के रख लीजिए। याद रखिएगा पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं बोलूंगा कि काउंसलिंग के दौरान ही पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आप तैयार करवा लीजिए। इसमें क्या क्या भरना होता है अगर आप जानना चाहते तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो तीसरा वाला चीज है ये बस आपको करना पड़ेगा जब आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी तब। यहां पर मैंने लिखा हुआ है जहां ज्वाइनिंग होना है वहां पर एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जिसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है कि भैया आप मेडिकली फिट है या नहीं। देखिए फिट है नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसका एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है जो आपको अपने ज्वाइनिंग के 1 सप्ताह के भीतर, देखिए 1 सप्ताह बस का टाइम दिया जाता है, या तो आप अपने ज्वाइनिंग से पहले ही इसे सबमिट कर लीजिए और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके 1 सप्ताह के भीतर इसे आपको सबमिट करना होता है। तो याद रखिएगा बिफोर ज्वाइनिंग आपको इन 3 चीजों की भी क्या पड़ने वाली है, आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आशा करता हूं मित्रों कि आपको मेरी ये जानकारी जो है वो पसंद आई होगी और आप अभी से ही इन सभी चीजों की प्रिपरेशन करके रख लेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक के देखी है तो जाहिर सी बात है आपको पसंद आया होगा, तो भैया इसे लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। कमेंट करते रहिए, अच्छे करिए बुरे करिए लेकिन कमेंट करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और सीख मिलती ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियोस ला सकूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलें ताकि आगे वीडियो लाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूं। यहां तक कि अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। कुछ लोग मेरी इंस्टा आईडी भी पूछ रहे थे, वहां पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहता, तो उसकी आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।